इंटरनेट पर ना एक ऐसी आवाज है, एक ऐसी गूंज जो दशकों से चली आ रही है। आज हम उसी की कहानी में थोड़ा गहरा उतरेंगे। ये लाइनें और वो धुन, इसे सुनते ही ना चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है ना। ये सिर्फ गाने के बोल नहीं है, ये तो इंटरनेट कल्चर का, मतलब हमारी ऑनलाइन दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 80s का एक इतना प्यारा, इतना रोमांटिक सा गाना, इंटरनेट का सबसे बड़ा, सबसे लंबा चलने वाला मजाक आखिर बना कैसे? चलिए पता लगाते हैं। इस दिलचस्प कहानी की एक-एक परत को खुलते हैं। तो भाई, इस रिकरोलिंग की शुरुआत हुई कहाँ से? इसकी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों तक। देखिए, इस पूरे प्रैंक के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। इसे कहते हैं बेट एंड स्विच। मतलब किसी को कुछ बहुत ही एक्साइटिंग चीज का लालच दो और जब वो क्लिक करे तो उसे कुछ और ही दिखा दो। शुरुआती इंटरनेट पर इस तरह के मजाक बहुत चलते थे। और इस तरह के मजाक का जो अड्डा था ना, वो था एक अनोनिमस इंटरनेट फोरम जिसका नाम था 4chan। ये एक ऐसी जगह थी जहां शुरुआती डिजिटल कल्चर के कई ट्रेंड्स और मीम्स पैदा हुए। अच्छा, रिकरोलिंग से भी पहले एक और प्रैंक हुआ करता था। उसे कहते थे डकरोलिंग। तरीका एकदम सेम था। कोई बहुत ही दिलचस्प सा लिंक पोस्ट करता, लोग क्लिक करते और सामने आती थी पहियों पर लगी एक बत्तख की तस्वीर। हाँ, थोड़ा अजीब था, लेकिन आप कह सकते हैं कि रिकरोलिंग की नींव यहीं से पड़ी। तो फिर वो पल कब आया, वो मोमेंट जब सब कुछ बदल गया? चलिए देखते हैं कि पहला रिकरोल आखिर हुआ कैसे। कहानी के टाइमलाइन कुछ ऐसी है। 1987 में रिक एस्टले का ये गाना रिलीज होता है। फिर लगभग 20 साल बाद 2006 में 4chan पर रॉक रोलिंग पॉपुलर हो जाता है। और फिर आता है मई 2007, जब इतिहास रचा गया। तो वो खास पल आया कैसे? देखिए, उस समय ना गेमिंग की दुनिया में एक गेम का जबरदस्त क्रेज था, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो IV। लोग इसके लिए पागल थे। तो 4chan पर एक यूजर ने पोस्ट किया कि उसके पास गेम के पहले ट्रेलर का एक लीक लिंक है। अब आप सोचिए, हर कोई उस लिंक पर क्लिक करने के लिए कितना बेताब होगा। और बस यहीं पर वो छोटा सा पर जीनियस वाला बदलाव हुआ। जब बेचारे गेमर्स ने बड़ी उम्मीद से उस ट्रेलर लिंक पर क्लिक किया तो उन्हें पहियों वाली बत्तख नहीं मिली, बल्कि मिला रिक एस्टली का वो डांस करता हुआ म्यूजिक वीडियो। और बस एक नया प्रैंक, एक नया मीम पैदा हो चुका था। लेकिन ये मजाक सिर्फ 4chan की गलियों तक ही सीमित नहीं रहा। अब देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा जोक पूरी दुनिया में फैल गया। साल था 2008। ये वो साल था जब सब कुछ बदल गया। रिकरोल अब सिर्फ एक फोरम का मजाक नहीं रहा, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन, एक वैश्विक घटना बन गया। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा। YouTube ने 2008 में अप्रैल फूल्स डे पर अपनी सारी फीचर्ड वीडियोस को इसी गाने पर रीडायरेक्ट कर दिया। सोचिए, प्रोटेस्ट्स में लोग इसे इस्तेमाल करने लगे। और सबसे जबरदस्त मोमेंट तो तब आया जब खुद रिक एस्टली एक बड़ी सी परेड के बीच में आए और लाइव सबको रिकरोल कर दिया। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा बस इस नंबर से लगाइए। ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो पर 1 बिलियन, यानी 1 अरब से भी ज्यादा व्यूज। ये सिर्फ व्यूज नहीं है, ये 1 अरब से ज्यादा बार किए गए उस मजाक का सबूत है। तो सवाल ये है कि आखिर इस प्रैंक में ऐसा है क्या कि इतने साल बाद भी ये आज भी उतना ही काम करता है, उतना ही मजेदार लगता है? चलिए एक परफेक्ट मीम के एनाटॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके इतना लंबा चलने के पीछे कुछ बड़ी वजह हैं। पहली बात तो ये कि ये एक हार्मलेस मजाक है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा, ये 80 के दशक की वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग जगाता है। तीसरा, इसे करना और समझना बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। और सबसे जरूरी, गाने की जो शुरुआती ड्रम बीट है ना, वो इतनी जानी पहचानी है कि सुनते ही पता चल जाता है कि अरे रिकरॉल हो गए। और इस मजाक का असली जादू पता है किसमें है? इसके कॉन्ट्रास्ट में। एक तरफ तो गाना इतना सीरियस, इतना रोमांटिक है, और दूसरी तरफ उसे इस्तेमाल करने का तरीका इतना मजाकिया, इतना बेतुका है। बस यही जो विरोधाभास है ना, यही इसे मजेदार बनाता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि रिकरोल सिर्फ एक प्रैंक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक शेयर्ड डिजिटल एक्सपीरियंस है, एक ऐसा अनुभव है जो दुनिया भर में लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये इंटरनेट की अपनी एक भाषा बन चुकी है जिसे सब समझते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस डिजिटल दुनिया में जहां हर सेकंड कुछ नया ट्रेंड करने लगता है, आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी एक आइडिया को, किसी एक मजाक को या किसी एक याद को हमेशा के लिए अमर बना देती है?